क्या नाम होगा चाचा जी? पारस तिवारी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? इसी गाँव क्या नाम है गांव का? मटेरिया सोमाली। जी। चाचा जी, आपके ग्राम प्रधान के ऊपर काफी आरोप लग रहे हैं कि ग्राम सभा में विकास नहीं हो रहा है। इस गांव के विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे? विकास तो बहुत अच्छा हो रहा है जी। पहले के जो प्रधान थे और ये प्रधान में ज्यादा फर्क है। इनके समय में अभी तीसरा साल है, अच्छा काम हो रहा है और कुछ नए काम भी हुए हैं, जैसे तालाब जो है अमृत सरोवर तैयार हुआ है जो गांव के उत्तर बहुत ही गांव के लिए सुविधाजनक है। और एक शमशान घाट बना है इस जदी नाले पर, एक नंबर वो व्यवस्था हुई है इनके कार्यकाल में। और ये सीसी रोड जो गांव के बीच से बना है इनके कार्यकाल में बना है, जो बाहर तक निकल गया है। फिर इधर सीसी रोड बना है जो गांव के पूरब होते हुए बाहर जाता है, वो भी सड़क अच्छी है। ये जो जलभराव वाला सड़क है खड़ंजा है, उसमें जो पोखरे का जल है उसकी निकासी रोक दी गई है। पहले इसकी निकासी थी, बाहर पानी निकलता था, जो पानी जब बाहर निकलेगा नहीं, जल जमा होगा तो कितना ही ऊंचा सड़क हो उसमें पानी भरेगा। ये जो आपके गांव में जो खड़ंजा दिख रहा है इसमें पूरा जल मग्न है। हाँ, तो पोखरे के जी जो जल निकल नहीं रहे हैं, ये कहाँ का जल है? जैसे वर्षा का जल है, गांव का जो पानी आता है, सबके घर में मोटर लगे हैं, सब लोग पानी गिराते हैं जी। वो सारे जल पोखरे में आ रहे हैं और पोखरे का जल बाहर निकल नहीं रहा है, उसका रास्ता रोक दिया गया है। हम समाज के जमीन के रास्ते जाते थे, खलिहान के रास्ते। अच्छा, पहले वो पानी कहीं किसी रास्ते निकल जाता था, सिवान में जाता था, अब वो बात दिया गया है। जब जल जमाव इसीलिए हो रहा है, ये जो खड़ंजा था बहुत ऊंचा था, लेकिन जो पोखरे का जल स्तर ऊंचा हो रहा है, जैसे कछार में बाढ़ आती है ना, बंदा टूट जाते हैं, वो स्थिति है, इसलिए जल जमा हो रहा है। और इसमें ग्राम प्रधान का कोई दोष नहीं है। नहीं, पोखरा भी निकाल दिया जाए, जल जमाव खत्म हो जाएगा। जब पहले पोखरा भरता था तो किन के जमीन से होके जाता था? ग्राम समाज की जमीन है। अच्छा, सारी जमीनें खलिहान है जी, ग्राम समाज की जमीनें हैं, सब लोग अवैध कब्जा किए हैं जी। चलिए, प्रधान जी, आपकी ग्राम सभा में काफी आपका आरोप लगा हुआ है आपके ऊपर। ऐसा है कि ग्राम सभा का विकास भी नहीं हो पा रहा है, लगभग 2 साल बीत चुके हैं। आपकी ग्राम सभा में जो विकास कार्य हुए हैं उनके ऊपर अपना प्रकाश डालें, कितना विकास कार्य आपने किया अपने ग्राम सभा के लिए? जी, पहले तो सबको मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार उर्फ गुड्डू, ग्राम पंचायत मटेनिया सुमाली विकास खंड पिपराइच गोरखपुर के रहने वाले हैं, यहाँ के ग्राम प्रधान हैं हम। देखिए भाई, आरोप तो लगाना सबका काम है, लगाएंगे भी, ठीक है। हम प्रधान है भाई, बहुत से लोग हैं ऐसे हैं कि भाई हमारे साथ विपक्ष में थे भाई, उनको अब चुनाव हारे हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो भाई आरोप लगाना ही है। और रही बात हमारा काम बोलने की नहीं है, काम ही बोल रहा है जी। हाँ, पहले जो इस प्रधानी के हम जब से मेरा कार्यकाल के पहले जो आए थे प्रधान थे, उनके कार्यकाल से देखा जाए और 2020 से जो आरोप लगाए हैं माननीय जितेंद्र कुमार चौधरी जी, हाँ, ये भूतपूर्व प्रधान राम गुलाम जी के लड़के, ठीक है, इनका कहना है कि ये भाई गांव में विकास नहीं हो रहा है। तो ये पहले तो ये देख लें कि इनके हमसे पहले जो प्रधान थे उनके कार्यकाल में कितना हुआ था, और इनके पिताजी जब 2002 में प्रधान थे तब कितना हमारे ग्राम पंचायतों में काम हुआ था। तीनों ग्राम पंचायतों में देख ले 20 साल की प्रधान जी, जानना चाहेंगे, आपका लगभग 2 साल शासनकाल हो गया, आपने 2 साल में कितना विकास किया, क्या क्या ग्राम सभा को दिया है? देखिए, 2 साल में पहले तो हम शुरुआत में जब ये 2021-22 की कार्य योजना में पहले तो देखिए जिला में सिर्फ 5 अंत्येष्टि स्थल का निर्माण होना था, जैसे चयनित हुआ था, उसमें से एक चयन मेरे ग्राम पंचायत का हुआ था। वो मेरे जरिए कैसे मैं करवाए थे, वो तो हम करवा करके काम भी हो गया, एक विकास तो है। फिर अभी तक स्कूल की बाउंड्री वाल, हमारे वहाँ प्राथमिक विद्यालय बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें होती थी, बाहरी जानवर घुस जाते थे स्कूल में। बाउंड्री वाल चारों तरफ से उतना लंबा बाउंड्री वाल एक खुद का मेरा करवाया हुआ है मनरेगा के तहत, ठीक है। उसका पेमेंट आज तक नहीं हुआ, 1 साल हो गया, ठीक है। आज तक किसी भी कर्मचारी अधिकारी द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उसका पेमेंट नहीं हुआ है। फिर एक अभी ये रोड पे हम खड़े हैं, अभी देखिए मेन रोड है जो गांव से होकर के फिर दूसरे गांव में भी निकलता है। तो सबसे जरूरी काम ये हुआ, रोड अगर मान लीजिए रोड बनवाना है तो पहले जरूरी काम तो ये हुआ कि जो मेन रोड है गांव का वो बनवाया जाए, ठीक है। तो ये मेन रोड अभी देखिए बहुत लंबा है, 355 मीटर की दूरी है। 355 मीटर में 178 मीटर हम खुद मनरेगा के तहत पिछले वर्ष में करवाए थे, ठीक है। और उसके बाद से 178 मीटर निकल गया,
और कुछ उसमें हम बहुत विनती किए, माना हम सम्मान करेंगे उनका, अपने ब्लॉक प्रमुख श्री जनार्दन जायसवाल जी का उनका सम्मान करता हूं कि वो हमारे बातों का सम्मान किए। बहुत प्रयासों के बाद, बहुत हमारे उनको कहने के बाद एक 200 मीटर का सीसी रोड उसी रोड में कुछ और अटैच करके और इसी रोड में वो बढ़वाए। 200 मीटर तो वो हो गया। फिर हम सबने निवेदन करके जिला पंचायत जी शेरा यादव जी से, उनसे भी कर करके 200 मीटर का रोड अपने ग्राम पंचायत में इसी रोड पे खड़े हैं, उन्हीं का करवाया हुआ है। ठीक है, उनके कर कमलों द्वारा हुआ है। ठीक है, फिर विधायक हम लोग 4-5 लोग विधायक जी से करीबन हम बहुत दिनों से प्रयास में थे कि वो बाहर जो रोड जाता है, कई गांव के लोग जाते आते हैं, बहुत खराब था, इतना इतना गड्ढा था। तो हम लोग कई लोग कई बार गए हैं उसके लिए। ठीक है, सम्मान करूंगा, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, यानी उनके द्वारा, विधायक जी के द्वारा हाँ, कि गाँव के, हाँ, उनके वहाँ गए, वो हमारा सम्मान किए, हमारी बातों को रखा, उसने करवाया। करीबन 200 से 220 मीटर होगा लमसम, और 4 मीटर की चौड़ाई में है, बहुत मजबूत काम। सीसी रोड का वो करवाए। जी जी, ठीक है, मान लीजिए हम लोग का छोटा ग्राम पंचायत है, पैसे कम, यानी कि देखा जाए तो प्रधान जी, आप अपनी ग्राम सभा के विकास करने के लिए जो भी नेता जनप्रतिनिधि सामने आए उनसे अपने निवेदन करके ग्राम सभा के विकास के लिए सड़क लेकर आए, नाली लेकर आए। हाँ, चलिए, समस्या ये है प्रधान जी, आपके ग्राम सभा में एक बहुत बड़ी जटिल समस्या देखने को मिला है कि ग्रामीणों को पानी में घुस के जाना पड़ा अपने घर, जो काफी दयनीय स्थिति दिखा रही है। मान लीजिए, आखिर इस रोड को लेकर आपकी निगाहें नहीं है, इस रोड को क्यों नहीं आप निर्माण करा रहे हैं? सुनिए सर, अभी ये हाल ही में बना है। ठीक है, फिर इसके बाद इससे महत्वपूर्ण रोड देखिए, वहाँ पे भी हम दिखाएंगे, आगे चलिएगा। काम शुरू हुआ है, अभी बंद हो गया है। वीडियो सरकार निर्देश आया कि भाई काम कोई भी मनरेगा के तहत जो भी पक्का काम हो रहा है उसका मेस्ट्रोल नहीं निकलेगा। तो मेस्ट्रोल नहीं निकलेगा तो हम काम क्यों चालू करवाएंगे? आधा उधरा काम करवा के हम बंद करवा दिए हैं। वो चालू है यहाँ से परशुराम के घर से रामचंद्र जी के तिवारी जी के घर तक वो घर है, वहाँ से 129 मीटर का रोड था। ठीक है, तो उतना तो हम फाइल सेंशन करवाए हैं अपना, उतना फाइल हम अपना सेंशन करवा दिए हैं, लेकिन उससे आगे अभी 85 मीटर रोड वो बचता है। अभी सोचिए, उसका भी फाइल सेंशन भी नहीं करवाए हैं। ये बात हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम कह दे रहे हैं, कोई डर नहीं है। वो काम हम खुद उस पर भी चालू करवाए हैं कि उसका, चलिए हम आगे पीछे अपने निधि से, चाहे किसी से भी, चाहे गांव का पोखरे का पट्टा हुआ है, इसका भी पैसा अभी आना है, 4 लाख रुपए इसका किस्त आएगा। इससे कैसे भी करके हम मेंटेन तो कर लेंगे। यानी कि ग्राम सभा के विकास के लिए लगे, विकास के लिए लगे। बात ये है अब इसमें से जो रोड निकलती है, शाखाएं, मेन रोड हो गया, अब इसकी ये शाखाएं हैं, मेन रोड बनने के बाद शाखाएं ही देखा जाता है ना। तब उसके बाद इसी का नंबर था। देखिए, कार्य योजना के, मनरेगा की कार्य योजना में वो फीड हम करवाए हैं, 18वां नंबर पे है, खलिहान से बरम बाबा के स्थान तक। अच्छा, इस रोड का यहाँ से, हाँ, यहाँ से नामांकन है, खलिहान की जमीन है, सब अवैध रूप से कब्जा हुआ है, इसका बात चल रहा है। यहाँ से बरम बाबा का स्थान है, पीपल के पेड़ तक। ठीक है, वहाँ तक 1-2 जैसे लंबा दूरी है तो 2 फाइल में लेना पड़ा। एक फाइल में करेंगे तो बड़ा होगा, तो यहाँ से जिला पर तो लेके दौड़ते रहो उसको सेंशन करवाने के लिए, तो 2 पार्ट, यानी कि आपने कार्य योजना में डाल दिया। बस 18वां नंबर पे है, फिर 19 नंबर पे है बरम बाबा के स्थान से अमर सिंह के घर तक। उसके बाद गांव का काम ही खत्म हो गया रोड का, बस छोटी मोटी गलियां बच जाएगी, वो तो हम हंसते हंसते कर देंगे। चलिए प्रधान जी, यानी कि आपने इसे कार्य योजना में डाल दिया। चलिए, दूसरी बात है, हर ग्राम सभा में देखा जा रहा है कि जिम, ओपन जिम है, बच्चों को खेलने के लिए, कूदने के लिए मैदान है। आपकी ग्राम सभा में ये सारी चीजें नहीं दिख रही है। आगे हमारे मुद्दे पे हम अपने सभी साथियों से, जैसे हम युवा वर्ग के हैं, सभी युवा वर्ग हमारा इसीलिए साथ दिए थे चुनाव में कि हम लोग के लिए खेल संबंधित कुछ जरूर करेंगे। हम लोग के जनरेशन के हैं तो समझेंगे जरूर। तो इसीलिए पहला काम, इधर आ जाइए, हम यही किए। जीतने के बाद ज्योतना सिंह एक है, ब्लॉक की बीओ है क्रीड़ा विभाग से, उनसे भी हम कई बार बात कर चुके हैं कि भाई ओपन जिम के लिए, तो ओपन जिम जैसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बोले तो कम से कम 50-60 लाख का प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो ग्राम निधि से होना नहीं है। एक साल में 6-7 लाख रुपए किस्त आना है, 2.5-3 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए दे देना है मानदेय प्रधान का, पंचायत सहायक का, केयर टेकर का, कुछ बचता है स्वच्छता अभियान में चला जाता है। थोड़ा में वैसे में क्या, उतना बड़ा जिम तो बनेगा नहीं। अब मनरेगा से 50 लाख का भैया काम करवाने के लिए किसी प्रधान में ताकत नहीं है। ठीक है, तो बस एक ही इसका रास्ता था कि हम ये जिला अध्यक्ष जो है श्री साधना सिंह, इनके द्वारा ये काम
मिल सकता है। तो इसके लिए भी हम जिला पंचायत के जरिए वहां से उनसे साधना सिंह से मिल भी चुके हैं बात इस बारे में। अब ये बात ये फंसा है कि खेल मैदान की जमीन हमारे यहाँ पूरा पर्याप्त मात्रा में पूरा पर्याप्त है, उसका जगह जो जितना क्षेत्रफल चाहिए। लेकिन उसमें एक दिक्कतें ये है कि ये जो पत्रकार बने घूम रहे हैं जितेंद्र चौधरी जो वीडियो वायरल किए हैं, इनके पिताजी जब प्रधान थे राम गुलाम जी, तो सन 2002 में से हुए थे, 2003 उनकी बात होगी। ये उनका घर पड़ता है ठीक सामने, वो खेल मैदान को रास्ते, खेल मैदान और कृषि फार्म दो जगह है ऐसी ठीक पीछे, ये दिखाएंगे अभी आपको। बगल से रास्ता है, उसको छोड़ करके थोड़ा मुड़ के न जाने की वजह से सीधा के लिए अपने घर तक रोड ले गए। ये सब साक्ष्य है, पूरा गांव आप पूछ सकते हैं, पूरे गांव से सीधा लेकर के चले गए। अब उसके लिए वो हमारा फाइल सेंशन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जगह जो है खेल मैदान के लिए बड़ा एरिया क्षेत्रफल में चाहिए। ठीक है, वो जगह तो है, हम धन्यवाद देंगे उस समय चकबंदी के टाइम में जो प्रधान थे, ठीक है, कि इतनी जमीनें दिलवाई हमारे ग्राम पंचायत में, हर एक मतलब वर्ग की जमीन है। ठीक है, बस वो विरोध क्यों नहीं किया आपने? जब रोड हम तो उस समय भैया 2002 में तो बहुत छोटे थे। उसमें ग्राम पंचायत के जो सदस्य रहे उनको सोचना चाहिए और ग्रामवासियों को सोचना चाहिए। चलिए, अब तो सड़क कायम है। कायम आप इस समय वर्तमान में प्रधान है, खेल मैदान के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं? उसका जैसे प्रोसेसर है, हम बात किए तो उसका प्रोसेसर ये है कि जैसे हम एसडीएम सर से मिले, बात किए पत्र के द्वारा, तो वो भाई क्षेत्र के लेखपाल को ठीक है भेजे भाई जांच के लिए कि मौके पे जांच किया जाए। अब वो क्षेत्र के लेखपाल आए यहाँ पे जांच करने, जांच तो किए, नाप किए, चिन्हित किए। अब वो रास्ता फंसी जब रास्ता की बात, तो कहे कि ठीक है हम इसको खाली करवा देंगे, रास्ता प्रधान जी वो बगल वाला रास्ता आप ठीक करवा दीजिएगा, आने जाने जैसा हो जाएगा, फिर ये रास्ता आप हटा लीजिए, कोई मतलब नहीं है, इससे भी चौड़ी रोड है वो जो बगल से है, वो रास्ता आप चालू करवा के रास्ता हटवा सकते हैं, फिर अपना जो भी विकास का कार्य है वो करा सकते हैं। अब एक रास्ता की वजह से मानेंगे नहीं, 3 बीघा का खेल मैदान हमारा व्यर्थ पड़ा है, वहाँ पे पानी लगा है, चल के देख लीजिए। बस एक ये भी नहीं है कि रास्ता वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, सही है कि नहीं? रास्ता तो आम जनमानस के लिए होता है। अब वो लेखपाल जब आए, तब लेखपाल से अभी पत्रकार जो बने हैं जितेंद्र चौधरी, अब उनके ऊपर आरोप लगा दिए कुछ। कैसा आरोप? अब वो व्यक्तिगत कोई आरोप लगाए होंगे, तो विकास के लिए होता है। अगर वो पत्रकार पहला नंबर तो हमें कहेंगे जो जिस वो मीडिया से हैं, वो क्या नाम है, पी भारत है, परिजात भारत, ऐसा नाम है, किसी को याद भी नहीं रहेगा, ऐसे मीडिया में है। पत्रकार तो हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए आप व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए तो आप किसी का खबर नहीं निकाल सकते हैं। पहला नंबर तो उसके ओनर जो है, मैं उनको कहता हूँ कि जो परिजात भारत के जो ओनर है, जो चलाते हैं, उनको ये सोचना चाहिए, ऐसे रिपोर्टर को अपने वहाँ जगह ही नहीं देना चाहिए कि जो व्यक्तिगत अपनी जाति को लेकर के, व्यक्तिगत अपने गांव को लेकर के, अपनी खुद की समस्या को लेकर के ऐसे रिपोर्ट करे। अच्छा, ऐसा कर क्यों रहे हैं आपके साथ में? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वो जैसे वो भी बच्ची हैं मेरी, उनके पिताजी जैसे अनुसूचित हम जाति के हैं चमार, ठीक है। अब वो अनुसूचित जाति से है, अब वो भी अनुसूचित जाति से है, ठीक है। तो अब चुनाव लड़े थे, 13 जने लड़े थे। अब 13 जने में भैया हम 12 जने, हम एक अकेले जीत गए। अकेले एक ही जने को जीतने को होता है ना, क्या लोग जीतते हैं? नहीं, एक ही जने जीतते हैं। आखिर मामला क्या, क्यों अब एक जने जीत गए। अब इनको ये लगी है कि ये जो गाँव में लोगों को घूम घूम करके दारू मीट ये सब खिलाए पिलाए हैं, 7 लाख रुपए का खर्च हुआ है। अब तब से हमें 2021 से मानेंगे नहीं, देखिए 15, 16, 20 गुठो होगा, ये किसी को नहीं। डीपीआर ठीक है, 1, 2, 3 अलग अलग डेट होगा, 3, 4, 5, 6, ठीक, तमाम है, यानी लगभग 15 है। 15। हम अच्छा चलिए, ये बताइए 15 एप्लीकेशन है, लगभग जांच भी हुए, सबका जांच हुआ। जैसे ग्राम सभा के लोग दिए, अभी मान लीजिए हम ये जैसे कि ये कंप्लेन किए जाके ब्लॉक पे, अब ब्लॉक से एक व्यक्ति ने या ब्लॉक एक व्यक्ति ही सिर्फ, और कोई नहीं, सिर्फ जितेंद्र चौधरी गाँव में केवल एक ही व्यक्ति वही। अच्छा, इस एप्लीकेशन का जांच तो हुआ ही होगा आपके ग्राम जांच, हर एक एप्लीकेशन का जांच हुआ, जांच पे आते नहीं है, ठीक है। जब ब्लॉक पे क्या निकला है? सुनिए, ब्लॉक पे जब एक गुणवत्ता की जांच देते हैं, अब भाई खुद इंजीनियर है, जेई है, जो भाई पढ़ लिख करके जेई इंजीनियर हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं,
ठीक है भाई, इतना पूरा देश का विकास कर रहे हैं, अब उनके ऊपर ये आरोप लगाते रहे। वो जांच करके जाते हैं तो उनके ऊपर आरोप लगा करके सीधे पहुंच गए सीडीओ सबके वहाँ। जांच में सब गुणवत्ता जहाँ पे भी सब रिपोर्ट लगी हुई होगी, जहाँ पे जब कॉपी गया होगा वहाँ से आप रिपोर्ट निकलवा सकते हैं। इसमें कोई झूठ झुटाई नहीं है, ठीक है। बस वो व्यक्तिगत निशाना साध रहे हैं। और इसमें भी क्या देखिए, ग्राम सभा से क्या निवेदन करना चाहेंगे, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों से यही निवेदन करना चाहेंगे कि देखिए अपने ग्राम पंचायत का विकास करना, हमें तो अभी 1.5 साल 2 साल जो भी रहना है, प्रधान रहना है। इसके बाद हम होंगे प्रधान या नहीं होंगे ये बात तो अलग है, लेकिन और इसके बाद कोई भी अगर प्रधान होता है तो उसको ऐसे उंगली नहीं किया जाता है। पहले उसके काम को देखा जाता है, 10 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है, 5 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है कि वो काम कितना करवाया है, किया है कि नहीं किया है। इसके काम में 2 साल में 3 साल में कुछ काम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आपके यहाँ वृक्षारोपण हुआ है? वृक्षारोपण हुआ। अभी वृक्षारोपण से याद आया, देखिए सर, ऐसा कोई ग्राम पंचायत नहीं, पूरे चैलेंज देता हूँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, प्रदेश में तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन डिस्ट्रिक्ट में अपने बता सकता हूँ, पूरे गोरखपुर जनपद में किसी भी ग्राम पंचायत में ऐसा अगर वृक्षारोपण हुआ हो तो आज ही हम इस्तीफा दे देंगे प्रधान पद से, अपनी आज ही इस्तीफा दे देंगे। कम से कम 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्ट अपने घर से, उसका ना कोई एस्टिमेट, ना तो कोई आईडी, ना तो कोई फाइल, 1-1.5 लाख रुपए का हम अपने घर से व्यवस्था, लोग कहते हैं अपने घर से कोई व्यवस्था नहीं करता है, लेकिन हम अपने घर से व्यवस्था की है, उसका चैलेंज है, एकदम देते हैं, ठीक है, कि व्यवस्था करवा करके वृक्षारोपण करवाए हैं। और उसमें ट्री गार्ड, पेड़ की सुरक्षा के लिए, जैसे हर ग्राम पंचायत तो हम खुद करवा रहे थे, इसके पहले भी हर साल 500-1000 पौधे लगाओ, अब बचेगा 5 भी नहीं, क्या मतलब है? कोई मतलब तो इससे है ट्री गार्ड आपने लगवाया? हाँ, तो हम ये सोचे, औरों का तो नहीं, हम अपने अंदर ये सोचे कि 200 पेड़ लगवाओ, ठीक है, 250 पेड़ लगवाओ, 100 पेड़ लगवाओ, उसको बचा दो। 200 पेड़ आप लगाए हैं, अगर उसमें से 180 पेड़ ट्री गार्ड अपने बजट से लाए? हाँ, ट्री गार्ड हम अपने बचत से, एक 220 रुपए का पर बांस पड़ा है, ठीक है। और इसको कारीगर काम करने के लिए हम भाटे से खड्डा, वहाँ से 3 कारीगर आए थे बसवा फाड़ने के लिए, ठेका पे बांस फाड़, यानी कि आपने अपने बजट से उसको हाँ, लगाया। 3 लास्ट में हमारे सवाल ये है हाँ, कि ये जो जिस रोड का विवाद चल रहा है अभी, पानी लग रहा है, ये क्या आपके कार्य योजना में है? ये हमारे कार्य योजना में है सर। कब तक ये बनने का आशंका? और अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, ये कब तक बनेगा, अब बनेगा भी कि नहीं बनेगा, क्योंकि ग्राम नीति में देखिए पैसा जो रहेगा जिसके हिसाब से बहुत से कामें हैं, ठीक है, उसको देखा जाएगा। प्रस्ताव देखिए, काम इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने प्रस्ताव दिया? प्रस्ताव दिया था, दिया है, अभी कार्य योजना में है, इस साल के कार्य योजना में, और हर साल के कार्य योजना में हम देते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो आरोप लग रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं ना प्रधानी के आड़ में जो खर्च हुआ है उसको ऐंठने के चक्कर में आरोप? बस वही बात है, अब वही बात है, बस अब आ गए अभी तो मुद्दे पे। अब हमें इसके बाद तो हमारे ऊपर परिणाम जैसे कोई नहीं है, प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है, क्यों नहीं तो ऐसा कह नहीं सकते हैं, लेकिन निर्देश वही दिखाता है। मतलब वो 3 दिन पहले अभी मालूम है क्या कह रहा है, देखिए ऐसा भी होता है क्या, ये कह रहा है महुआ चौराहे पे हम लोग पिपराइच से आ रहे थे तो 3 लोग थे, एक है रविंद्र प्रताप सिंह, उनके लड़के विक्रम प्रताप सिंह, गुड्डू भी कहते हैं, ठीक है, वो थे, अभिषेक प्रजापति थे, दोनों हम लोग आ रहे थे, हम और एक सलामू भाई है, इधर आ गए ये, और भरत भाई, हम लोग पिपराइच से आ रहे थे, रास्ते में बारिश मिल गई, ठीक है, बारिश मिल गई, हम लोग भीगते हुए आए, आगे एक राधे राधे स्वीट है, दुकान है, वहाँ पे रुके, चाय लिए, मामला बताइए। चाय पी रहे थे, तभी इन्होंने फोन किया भरत भाई पे, ठीक है, कि कहाँ होती बता दिए कि यहाँ, बस 2 मिनट में पहुंच गए सर। अभी दारू किया था, अब ये कह रहा है कि आपने कहा था कि जब हम चुनाव जीत जाएंगे तो पूरे जितना युवा वर्ग है, वो भी अपना नहीं कह रहा है, पूरे युवा वर्ग, और हम 3 टोले के प्रधान है, मटिनिया सुमाली और राजा सोगरा मटेच मेरा, क्या युवा वर्ग के लिए क्या, वो युवा वर्ग के फोन में हर मंथली फ्री रिचार्ज करवाने का क्या जी क्या आपने चुनावी वादे आप किए थे क्या? ऐसा हम नहीं, हम तो बस उसे यही कहे, अच्छा बाबू बताओ, ये हम तुमसे ही कहते, किसी और से भी कहते गांव में, तो कहा कि नहीं भरत भाई से, सलामू भाई से कहते, भरत भाई सलामू भाई सलामू भाई, कहा कि नहीं, कहा बताइए, आप लोग बताइए, सही सीधा बोल रहा है। क्या प्रधान जी कभी इस तरह का वादा किए थे क्या? नहीं, ऐसा कोई वादा नहीं हुआ था इनके द्वारा, यह सरासर झूठ है, बेबुनियाद है। धन्यवाद। भैया, क्या आपके ग्राम सभा में विकास हुआ है? जी सर। हाँ? जी सर, हमारे गांव में विकास अच्छा हुआ है। हमारे गांव के जो प्रधान है वो बहुत अच्छा काम किए हैं। क्या नाम है प्रधान आपका? हमारा अजय। प्रधान जी का क्या नाम है? गुड्डू। हमारा नाम महेशन है जी। ग्राम मटिना सोमाली के रहने वाले जी। और जितने काम किए हैं सभी अच्छे काम किए हैं विकास के लिए, इस पर जो है सभी लोग
प्रधान जी के ऊपर काफी आरोप लगा है, विकास विकास हुआ गाँव में? बहुत विकास हुआ है, हाँ? बहुत प्रधान बहुत बढ़िया काम करे वाला है। हाँ। आज सबसे भैया तब तक क्या नाम है प्रधान जी के? गुड्डू प्रधान। अच्छा, क्या चाचा ग्राम सभा का विकास विकास हुआ है? जी हाँ, रामचंद्र तिवारी बोल रहा हूँ। हाँ। और इसमें वो अपना जहाँ तक है प्रयासरत है, विकास के लिए हो भी रहा है। हम तो बोले हाँ, हमारे गांव में बढ़िया विकास हो रहा है। अरे आपके प्रधान जी के ऊपर काफी आरोप लग रहा है कि वो अपना बिल्डिंग इमारत बनवा रहे हैं और प्रशासन भी उनसे नतमस्तक है। बुनियाद है, हाँ? विकास विकास करते हैं? विकास कर चाचा विकास विकास करते हैं ग्राम सभा का? सुनने में आ रहा है वो अपनी धन उगाई कर रहे हैं सरकारी फंड से। नहीं, बहुत काम किए, बहुत काम किए हैं। आपके ग्राम सभा में विकास विकास हुआ है? हमारे ग्राम सभा में तो बहुत अच्छा विकास हुआ है। कौन से प्रधान है? हमारे जो वर्तमान प्रधान है प्रवीण कुमार गुड्डू भैया। कौन सा गांव है? ग्राम मटेनिया सुमाली। आरोप लग रहा है कि खाली धन उगाई कर रहे हैं। आरोप वो तो गलत है, सार गलत है। आपके सामने भी आप बात हुई है, प्रधान जी से बोले कि गांव में कितना विकास हुआ, आप लोग दिखलाएं भी आपको विकास कितना हुआ, आप देख भी लीजिए।